वर्षों से उत्तराखंडियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक जनो सरोकारों के लिए प्रसिद्ध गढ़वाल भ्रात मंडल द्वारा मुंबई के बोरीवली प्रमोद महाजन स्पोर्ट्स ग्राउंड में मुंबई के उत्तराखंड महोत्सव का हर साल की तरह इस साल भी भव्य आयोजन किया गया, जहां कई हजारों की तादाद में उत्तराखंडी लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। उत्तराखंडी वेशभूषा से लेकर उत्तराखंड की संस्कृति को उत्तराखंड मुंबई महोत्सव में देखा गया, जहां सांस्कृतिक और धार्मिक गीतों पर उत्तराखंड के लोग नाचते गाते झूमते नजर आए। वहीं कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों ने मुंबई उत्तराखंड महोत्सव और गढ़वाल भ्रात मंडल की जमकर सराहना की, तो वहीं आयोजकों द्वारा समस्त उत्तराखंडियों का आभार भी प्रकट किया गया। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। मुझे जो है गर्व हो रहा है कि मैं इस संस्था का जो है अध्यक्ष हूँ और 2 साल के बाद में लोगों को जो प्रतिसाद मिल रहा है, जो सहयोग मिल रहा है, तो यह एक अच्छा जगह था कि भविष्य में जो ये कार्यक्रम और भव्य होगा। और हमारे पांडे जी, अमृत पांडे जी से हमारे मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, जनता का जो हमें जो मतलब सहयोग मिल रहा है, जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि भविष्य में हम और भी भव्य कार्यक्रम करने में सफल होंगे। और मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। 2 साल के निरंतर जो हमारा जो एक संपर्क टूट गया था, आज जो है लोगों से जुड़ रहा है और ये निरंतर बना रहे। कोरोना जैसी जो है महामारी बीच में रुकावट न बने, इन्हीं कामनाओं के साथ में जो है चाहता हूँ कि जो मतलब ये जो कार्यक्रम चलता रहे, सिलसिला चलता रहे। अभी तक तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और हमें बहुत खुशी हुई है कि आज ये जो क्राउड है, जन सैलाब आया हुआ है, ये देख के हुए बहुत ही मतलब बयान नहीं कर सकते, इस टाइप की खुशी हुई है। हमारे उत्तराखंडी है, हमें बहुत अच्छा सहकार करे। हमें 94 ईयर्स हो गए हमारे समाज को, और इसमें इन्हीं लोगों के कारण ये सभी लोगों ने हमें बहुत सहकारी दिया हुआ है और हम इन्हें कभी भूल नहीं सकते। अभी हमारा जो चल रहा है प्रोग्राम कल भी है, कल तो हम लोगों ने एक नया इसमें चेंज करने की कोशिश की है, महाराष्ट्र सरकार को भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, जिसमें हमारे प्रोग्राम के साथ साथ मराठी कल्चर भी ज्वाइन हो। तो ये हमारी कोशिश चल रही थी और वो सक्सेस हो गई है। कल का लास्ट दिन हमारा मिक्स में रहेगा, थोड़ा सा मराठी भी रहेगा इसमें, जिससे मराठी लोग भी इसमें शामिल हो सकें। मेरा नाम अनिरुद्ध पांडे है। मेरी एक संस्था है समन्वय संकल्प नाम से। वो पिछले 37 वर्षों से मुंबई महानगर के सामाजिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम कर रही है। मेरे बड़े भाई हैं रमन भाई कुकुरेती जी और इनकी जो संस्था गढ़वाल भ्रात मंडल, इस संस्था का मैं बहुत पुराना प्रशंसक हूँ। और यहाँ आप आने के बाद मुझे ऐसा शोले का डायलॉग याद आ रहा है कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तक मैं गेट के बाहर में अपने आप को बहुत बड़ा मानता था, लेकिन गेट के अंदर आने के बाद मुझे अपना पौनेपन का एहसास हो रहा है कि मैं रमन भाई के आगे कुछ भी नहीं हूँ। इतना बड़ा इवेंट करना, इतने लोगों को इकट्ठा करना पूरे मुंबई महानगर से, और लाखों करोड़ों रुपए के बजट का कोई कार्यक्रम करना बहुत मुश्किल काम है। और इस मुश्किल काम को आसान किया है रमन भाई ने। मैं इनको और इनकी संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो संस्था है समन्वय संकल्प, वो भी जो है गढ़वाल भ्रात मंडल के पीछे पीछे चलने की शक्ति और सामर्थ्य उसको प्राप्त हो, ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है कि पिछले 2 सालों के बाद गढ़वाल भ्रात मंडल ने फिर से अपने गढ़वाली परंपरा को और सारे अपने जो गढ़वाली भाई बंधु हैं सबके साथ में मिल करके बड़ा सुंदर आयोजन ये लगा यहाँ पर, और बहुत आनंद आ रहा है। सभी से जो 2 साल से मिले नहीं थे हम लोग, सब लोग आज एक दूसरे से मिल रहे हैं और बहुत सुंदर आयोजन है यहाँ, बहुत बढ़िया। जय बद्री विशाल, जय मां नंदा देवी। और आज जो यहाँ पर इतना बड़ा सफल आयोजन कार्यक्रम गढ़वाल भ्रात मंडल द्वारा किया गया है, आज हमारे जो नए जनरेशन, न्यू जनरेशन है, ये इस कार्यक्रम में एकदम चढ़ बढ़ के यहाँ हिस्सा ले रहे हैं और आनंद ले रहे हैं इस मेले का। और इस कार्यक्रम को अपने समाज और संस्कृति इसको जोड़ने का कार्यक्रम जो गढ़वाल भ्रात मंडल कर रहा है, हमें बहुत बड़ा गर्व है गढ़वाल भ्रात मंडल पे। और उनके कार्यकर्ता आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और सबको इस कार्यक्रम आए हुए लोग, अपने जो समाज के लोगों को, जो वरिष्ठ लोगों, जो जिन्होंने दान दाताओं को, सबका आभार है, सबके सहयोग से कार्यक्रम हुआ है। धन्यवाद। नाम उषा रतुड़ी है और
गढ़वाल भ्रात मंडल से आज का नहीं, बचपन से मेरा नाता है। जब गढ़वाल दर्शन में कार्यक्रम छोटे पैमाने पर होता था, तब से लेकर आज इतने बड़े मंच तक यह कार्यक्रम पहुंचा है, जिसके पीछे हमारे रमन भाई जी हैं, जो रमन कुकरेती जी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और हम बचपन से इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं और आज हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे भी इस रंगमंच पर पहुंचे हैं और अपनी संस्कृति को आगे लेकर जाने के लिए इससे अच्छा मंच और कहीं नहीं मिलेगा। और मैं यही आशा करती हूँ कि गढ़वाल भ्रात मंडल हर साल अपनी प्रगति करता रहे और हर एक की अध्यक्षता में हर युवा जो नए बच्चे हैं वो इस संस्था को आगे बढ़ाएं और अपनी संस्कृति को हमेशा के लिए सहेज कर रखें। इस कार्यक्रम में हर आप स्टॉल में जाकर देखिए तो कपड़ा, खाना, गहना, यहाँ का नृत्य, यहाँ के गीत, भाषा, सभी को एक सजग रखने का एक बहुत अच्छा प्रयास है और ये प्रयास हमेशा आगे चलते रहना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सुमति उनियाल है और आज गढ़वाल भ्रात मंडल द्वारा आयोजित उत्तराखंड महोत्सव के दूसरे दिन को मैंने अटेंड किया है। मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। ऐसे अरेंजमेंट्स हर साल होने चाहिए, क्योंकि आजकल देखा गया जो हमारा यूथ है वो गढ़वाल सिर्फ घूमने जाता है, वो 1-2 दिन के लिए जाता है, उन्हें वहाँ की संस्कृति का उतना पता नहीं चलता। लेकिन इन 3 दिन के कार्यक्रमों में यहाँ का डांस हो, फूड के जो स्टॉल है उसमें अपने गढ़वाली फूड मिल रहे हैं, वहाँ के जो गहने हैं वो मिल रहे हैं, वहाँ की जो दालें हैं वो मिल रही हैं और मिठाइयाँ मिल रही हैं, जैसे अरसा अभी मैंने लिया है, राजमा भी लिया मैंने। तो ये चीज़ें हमें गढ़वाल जाके ही मिल सकती हैं, लेकिन ये जो कार्यक्रम है इसके द्वारा हमें ये आसानी से मिल जा रही हैं। और सबसे मेन चीज़ है जो हमारा यूथ है और जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो अपनी संस्कृति के बहुत नज़दीक आ रहे हैं इस चीज़ से। मैं तो चाहती हूँ कि सिर्फ कौतिक का ही नहीं, हर 3 महीने में एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम ममता भट्ट है, मैं लॉयर और ऑथर हूँ और हमारी 3 जनरेशन मतलब मेरे दादाजी, पापा और मैं, हम गढ़वाल भ्रात मंडल से जुड़े हैं और ये प्रोग्राम जो 2 साल के बाद हो रहा है, एक बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और ऐसे लग रहा है फिर से पहाड़ी का जोश है वापस आ गया है। हम लोगों ने इसको काफ़ी मिस किया है एक्चुअली एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव इट बैक। देखिए, मुंबापुरी में एक इस मिट्टी की अपनी एक कसक है कि दुनिया भर के देशों से जो लोग आते हैं या भारत के अन्य राज्यों से जो लोग आते हैं, खास करके भारत के अन्य राज्यों से जो लोग आते हैं, उत्तर भारत से आते हैं, तो देवभूमि से आकर वो अपने देवभूमि की सांस्कृतिक छटा जरूर यहाँ बिखेरते हैं। मुझे लगता है कि मुंबई शहर में जो लोग अपनी अपनी संस्कृति को लेकर आए हैं वो उसका जो उपासना कर रहे हैं उसको और पुष्पित पल्लवित करने का काम कर रहे हैं, जिसमें गढ़वाल भ्रात मंडल बड़े लंबे अरसे से अपने लोगों को अपनी माटी की सुगंध भी दे रहा है और खास करके नई पीढ़ी को देवभूमि की खुशबू से भी आप्लावित कर रहा है। इसके लिए मैं रमन मोहन कुकरेती जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं। और इस तरह के कार्यक्रम मुंबई शहर के आर्थिक राजधानी को सांस्कृतिक क्षेत्र भी बनाता है और उत्तराखंड के लोगों को एक अवसर भी प्रदान करता है कि वो अपनी मिट्टी की खुशबू को समझ सके। भारतीय मंडल के सभी पदाधिकारियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हमारी, विशेष करके रमन मोहन कुकरेती जी और मनोज द्विवेदी जी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार से 2 वर्ष कोरोना काल में मुंबई पूरे विश्व ने जो भयावह स्थिति देखी, उसके बाद आज इस वर्ष में पहली बार 2 वर्ष के बाद पहली बार मुंबई में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लोग खुल के घरों से बाहर निकल रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम हमेशा करते रहें, ये मेरी शुभकामनाएं गढ़वाल भारतीय मंडल को। धन्यवाद। मी 1980 में खायचं आहे 1980 में और मी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकर विभाग हूँ, आयुक्त हूँ, कमिश्नर हूँ। लगभग पिछला 30 साल से मैं गढ़वाल मंडल से एसोसिएटेड हूँ। ये लोग जो सब मेरे भाई बहन थी है ना, हमसे जो कुछ हो सके हमारे कर दो, मदद कर दो, हर तरह की मदद कर दो, कोशिश कर दो मदद हो सके। दूसरी बात क्या थी कि ये प्रोग्राम कि एक साल हम सब लोग मिल गए, अदरवाइज आदमी व्यस्त थी
कई जगह टाइम दीजिए, और ये प्रोग्राम होने चाहिए उनकी एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है। हम लोग क्या होने की एक दूसरे के बारे में जानते हो, एक दूसरे की मदद कर सकते हो, मदद चीज़ लोग हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट हर एक होती है, क्या कि जॉब को आता है, क्या कि इंटरव्यू को आता है, कुछ चीज़ आता है, तो हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और हर साल होने चाहिए और थोड़ा और हाई लेवल पर होना चाहिए। मेरी एक ही शिकायत बोलो या जो भी बोलो, थोड़ा डिसिप्लिन आप मेंटेन करिए, है ना। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि अभी मतलब वो बज रहा है तो सब लोग उधर कूद रहे हैं। डिसिप्लिन होनी चाहिए, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। मैं सुशील कुमार जोशी, कौतिक फाउंडेशन कार्यकारी अध्यक्ष, नवी मुंबई, पिथौरागढ़ बड़ावे के रहने वाले हम लोग। और ये गढ़वाल भ्रात मंडल जो है करीब 94 ईयर हो गए, सबसे मुंबई की सबसे पुरानी संस्था है। जो संस्था जो है हमारे उत्तराखंड के लोगों को कल्चरली, सामाजिकी और दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा योगदान देते रहते हैं। और ये प्रोग्राम जो है हर साल नया नया जो कल्चर एक्टिविटी है उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और मैं गढ़वाल भ्रात मंडल को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं। मैं गढ़वाल भ्रात मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम मोहसिन नेगी है और मैं काफ़ी सालों से इस भ्रात मंडल से जुड़ा हूँ। हमारी संस्था गरीबों के लिए और लोगों के लिए काफ़ी कुछ करती है और ये आज जो रंगारंग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये हम कोविड के बाद 2 साल के बाद कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का जिस प्रकार से हमें लोगों का उत्साह मिल रहा है, हम सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार से हमें लोगों का समर्थन मिले। और ये हमारा जो भ्रात मंडल है, इस मुंबई में सबसे पुराना भ्रात मंडल है और हम सभी संस्थाओं के साथ मिलकर हम अच्छे से काम करते हैं और हम जो हो सकते हैं हमारी लोगों की भलाई के लिए हम उसका कार्य करते हैं। मुंबई में ये एक प्रकार की जन सेवा का कार्य करते हैं हम। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम अरविंद डंगवाल और मैं हूँ उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से, घनसाली क्षेत्र से। और मैं यहाँ पर एज ए एग्जीक्यूटिव शेफ काम करता हूँ द फन ग्रुप होटल में। और मैं बहुत आभारी हूँ गढ़वाल भ्रात मंडल का मुंबई में, जिसको 90 ईयर से ऊपर का समय हो गया और हम लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, मैं आज होटल लाइन में काम करता हूँ और मैं इसके लिए यहाँ पे आया हूँ सैटरडे होने के बाद भी, कि हम चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति वो बची रहे और उसी कारण मैं यहाँ पे आया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद गढ़वाल भ्रात मंडल का, जो आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद करूँगा गढ़वाल भ्रात मंडल का, जो 94 साल, मतलब एक बहुत ही लंबा अरसा होता है, मतलब एक सदी होती है लगभग। तो 94 साल से गढ़वाल के लोगों ने या उत्तराखंड के लोगों ने एक इस तरह की संस्था की स्थापना मुंबई में की और वो आज तक कार्यरत है और पूरी तरह से हमारे सांस्कृतिक, हमारे सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई है। और मैंने इसके बारे में काफ़ी पहले सुना था, हमारे द्विवेदी जी ने मुझे बताया था इसके बारे में, लेकिन आज मैं जब स्वयं इसमें शामिल हुआ इस कार्यक्रम में, तो वाकई मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ, बहुत ही आनंद आ रहा है। और मेरी पूरी शुभकामनाएं, मेरी तरफ से जो सहयोग और मेरा पूरा समर्पण रहेगा इस संस्था के लिए। और इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए और अपनी पहचान, अपनी संस्कृति से, अपने घर से इतने दूर आकर के जुड़ना वाकई में बहुत ही सुखद लगता है। बहुत नाम छो हरिश्चंद्र डबराल, ये बाबा टूक रिसर्च सेंटर में साइंटिफिक ऑफिसर चाहिए और मैंने 40 साल करीब नौकरी का है और वो कुछ में रिटायर हो गया हूँ। करीबन 24 साल हो गए इधर रिटायर होकर। और गढ़वाल भ्रात मंडल का मैं मेंबर शुरू को देखा जब बॉम्बे में मैं आया है 1959 में आया है मैं बॉम्बे में। और 1960 में एक नौटियाल जी है वो उनमें गढ़वाल भ्रात मंडल का मेंबर बनाया गया और फिर कुछ दिन बाद लाइफ मेंबर बना और तब का ना गढ़वाल भ्रात मंडल में
काफ़ी अच्छा काम करना चाहिए, बहुत ही सामाजिक काम जरूरतमंद लोगों का मदद करना। और जब भी उत्तराखंड में कोई आपदा आई उस समय चंदा जमा कर गलुआ पहुँचाना, कपड़ा पहुँचाना, बहुत किस्म से मदद करना। और एक जो बच्चों को जो पढ़ने चाहिए बच्चा होशियार बच्चा होता है उनका मदद कर देना, गरीब बच्चा होता है कुछ कम आर्थिक मदद कर देना, पुस्तक वगैरह दे देना। ये तरीक़े से हर साल जो सामाजिक काम कर देना। और अब जो उत्सव मनाना तब बड़े ये बहुत ही बड़े अच्छे हो कि अपन संस्कृति जागृत रखने में बहुत बड़ा योगदान है। मैं कामेश बगुणा, लोक गायक, कलाकार, लेखक, गढ़वाल भारती मंडल बारे में इधर क्या बोल सकूँ कि ये बहुत पुरानी संस्था है, बहुत पुरानी संस्था है। करीब 96 साल इनको हो चुके हैं। 4 साल बाद ये अपने सेंचुरी मारेगी और बहुत अच्छा काम अपनी संस्कृति के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए करती है। इसके लिए हमारी शुभकामनाएं, आप सभी के लिए शुभकामनाएं, आपके चैनल के, आपके दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। मैं कामेश बगुणा, लोक गायक, कलाकार, लेखक, गढ़वाल भारती मंडल बारे में इधर क्या बोल सकूँ कि ये बहुत पुरानी संस्था है, बहुत पुरानी संस्था है। करीब 96 साल इनको हो चुके हैं। 4 साल बाद ये अपने सेंचुरी मारेगी और बहुत अच्छा काम अपनी संस्कृति के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए करती है। इसके लिए हमारी शुभकामनाएं, आप सभी के लिए शुभकामनाएं, आपके चैनल के, आपके दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। मेरा परिचय है, मेरा नाम है रणवीर सिंह नेगी और मैं हूँ बाई प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं बिलोंग्स करता हूँ पट्टी बिडोल से, पौड़ी गढ़वाल से। और गढ़वाल भारती मंडल से मैं जब से 32 ईयर्स से जुड़ा हूँ। मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मेंबर इसलिए नहीं क्योंकि मैं ऑडिट का काम कर सकता हूँ तुम्हारा कभी भी। और बहुत सारे कार्यक्रम अटेंड किए मैंने, योगदान भी दिया है और बहुत अच्छी संस्था है। मेरे को लगता है ऑलमोस्ट 96 साल हो गए संस्था को। और पूरी कार्यकारिणी का, आयोजन समिति का और सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद और सबको शुभकामनाएं। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। अया सिंह राजपूत भाईंदर में रहता हूँ। जो ये गढ़वाल भारती मंडल पिछले 94 ईयर से ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही है, ये सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करती है, पूरे समाज के लिए जो चैरिटी का काम भी करती है। स्पोर्ट्स में भी इनको इंटरेस्ट है और जो हमारा संस्कृति, उत्तरांचल की संस्कृति है, वो इतने महानगरों में लाके ये अपनी पूरी जो कोशिश करते हैं कि लोगों को इकट्ठा करना, प्यार मोहब्बत, ऐसे कार्यक्रम के सिवाय ये पूरे जो महानगर 2-2, 3-3 साल से कोरोना की वजह से जो हम लोग मिल नहीं पा रहे थे, हम सब आपस में मिलते हैं, आपस में एक दूसरे को जो तकलीफ भी होती है। जैसे ये आज की आपको पता होगा, पिछले एक हफ्ते से हमारे उत्तराखंड की एक महिला जो मतलब गायब हो गई थी, वो अल्मोड़ा से मुंबई आई थी। हमारी पूरी टीम उसमें मुझे भी मतलब जाने का उनका सौभाग्य मिला। पर हमने आज हफ्ते में आज सुबह उत्तरांचल पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की हेल्प से हम 8-10 जन हम लोग थे। हमने कोशिश की, मतलब हम सुख दुख में कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को जहाँ तक हो सके हेल्प करें। और साथ में ये तो जैसे आप सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहे हैं, इससे भी जो इतने दूर से हम लोग यहाँ आते हैं, तो ये होता है कि एक हम अपने घर में आ गए, अपने उत्तरांचल में आ गए। थैंक यू। किया है, इतना सुंदर अभी लग रहा है, जैसा कि अभी एक जागर बोला, तो उसमें तो खुद हमको भी ऐसा लगा कि हम भी नाचे और पूरा हम उत्तराखंड में आ चुके हैं। और इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है और ये करते आ रहे हैं, 94 ईयर से कर रहे हैं। ये हमारी बहुत पुरानी संस्था है। इसके बाद में सब आए, लेकिन ये अभी तक बहुत स्टेबल है और हम ये दुआ देते हैं कि ये बढ़ते रहे और हम लोग सहयोग करते रहे, क्योंकि हमारा काम है, किसी को भी तकलीफ है सहयोग करना। मैं महेश भट्ट हूँ, मैं हमेशा दौड़ के चला जाता हूँ, क्योंकि ये लोग जब बुलाते हैं हमको, किसी को तकलीफ है, किसी को, तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसको उस तकलीफ से निकालते हैं। तो हम लोग आगे भी यही चीज़ करने वाले हैं और मैं कापल में भी जुड़ गया हूँ अभी, तो बहुत अच्छा रहेगा। गढ़वाल भ्रातृ मंडल ये 94 साल पुरानी संस्था है और इस संस्था ने गढ़वाल के जो संस्कार हैं, जो संस्कृति है, उसके लिए जो है 94 वर्ष तक लगातार जो है प्रयास किया और उस परिश्रम का फलीभूत जो है आज ये आपके समक्ष है।
जो इतने लोग जो है यहाँ पर आज एकत्रित हो रखे हैं और अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को बचाने के लिए जो है हर क्षेत्र में उत्तराखंडी आज अग्रसर है और अपने दायित्व को भरपूर निभा रहे हैं। इसी प्रकार से जो है आज हर उत्तराखंडी अपने मुंबई में रहने के बावजूद भी जो है उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, अपनी मातृभूमि से जुड़ा हुआ है और अपनी मातृभूमि की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ऊपर जो है निरंतर मुंबई से जो है चिंतन करता रहता है। जय बद्री विशाल। पहाड़ छोड़ के जो मैदानों में पहुंच रहे हैं तो उस कल्चर को, उस सभ्यता को है ना, हम चाहते हैं कि जो लोग वापस अपने पहाड़ों में आए, जो सौंदर्य देवभूमि जिसको कहते हैं, तो ये कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारी संस्कृति और सभ्यता, जो यंग ब्लड है ना, युवा पीढ़ी, उसको बताना चाहते हैं कि भाई आप इस तरह से अपने संस्कृति से जुड़े और अपने पहाड़ और अपनी देवभूमि के प्रति है ना जो भावना है वो अपनी प्रकट यहाँ पर हम माध्यम करते हैं। सबसे पहले तो मैं गढ़वाल भातृमंडल को बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ और उन्हें बहुत बहुत बधाई दे दूँ। इतना बड़ा कार्यक्रम जो कि उन बम्बई में करियों जो कख बटे इतना लोग बुलाया उन बम्बई में, तो उन्हें वो बहुत बड़ी बधाई का पात्र छन कि उन्होंने हमारी संस्कृति ने जिंदा रखियों जो और इनका लोगों से जमा खरीदते हैं और हमारी संस्कृति को प्रचार और प्रसार करना चाहन, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। और ये हम जो भी कर सकता मैं यकी गवर्नमेंट में पोस्टेड छो, GST डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर बिशन लिंगवाल, तो हमसे हमारा लेवल पर जो भी हो सकूँ हम उनकी पूरी मदद करना और हर साल हम चाला कि और बढ़ो और विशाल हो और भव्य तरीके से आयोजित किए जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो यहाँ बुलाना होते हैं और स्वागत करना होते हैं। थैंक यू। मुंबई शहर में हमारे उत्तराखंड राज्य, जो कि देखा जाए नवनिर्माण किया हुआ राज्य है, उसकी इतनी बड़ी संस्कृति की प्रदर्शनी, उसका इतना लोगों का जमावड़ा, ये सिद्ध करता है कि हमारे उत्तराखंडी देश प्रदेश और विदेश में भी हर जगह बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं और खाली मौजूद ही नहीं है, अपनी संस्कृति को जिंदा रखे हुए। मैं गढ़वाल भातृमंडल के, मेरा तो ये पहली बार आना हुआ है यहाँ पर, बिशन जी के साथ आया हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि अगली बार से जो भी मेरा योगदान इस तरीके के सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमों में हो सकेगा, मैं तहे दिल से उसको अता करूँ। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज मैं स्पेशली सुनने आया हूँ प्रीतम भाई बर्थवान जी को, जो कि एक अनमोल कोहिनूर हीरा हैं, ना ही खाली उत्तराखंड का बल्कि पूरे हमारे देश का और पूरे इस संसार का। धन्यवाद। बेस्ट है। और ये जो गढ़वाल भातृमंडल पुरानी संस्था है हमारी, काफ़ी पुरानी संस्था है और वो हमेशा ये प्रोग्राम करती है। कोविड के बाद आज ये पूरा आयोजन किया गया है, तो बहुत ही बढ़िया आयोजन है और ये आयोजन के द्वारा एक उत्तराखंड समाज को एकजुट करने का एक तरीका है, ताकि हमारी संस्कृति, समाज के प्रति जो संस्कृति है उत्तराखंड समाज की, वो लोगों को समझे और जो यूथ, आज के जो यूथ जनरेशन में हमारे उत्तराखंड समाज में जुड़ना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि संस्कृति जो है, जैसे भारत की जो संस्कृति है, वैसे ही उत्तराखंड समाज की भी अपनी संस्कृति को जतन करने का एक काम है। तो जैसे मैंने देखा कि आज काफ़ी सारे गढ़वाल भातृमंडल में यूथ ने भी ज्वाइन किया हुआ है, यूथ सेक्रेटरी है, तो जैसे पुराने लोग थे तो आज यूथ भी जुड़ रहा है, तो बहुत ही सराहनीय काम गढ़वाल भातृमंडल कर रहा है। सबसे पहले तो मैं निवृत्ति यादव, लातूर महाराष्ट्र से हूँ। मैंने देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत जी का गांव गोद लिया है और मैं 1 साल से उत्तराखंड में रहता हूँ और गढ़वाल भातृमंडल का मैं अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया और मुझे मेरा सम्मान किया और गढ़वाल भातृमंडल को 94 ईयर्स हो रहे, ये खुशी की बात है। और ये 94 ईयर यानी बहुत बड़ा समय है, मतलब 100 साल में अब इस 100 साल होने के लिए खाली 6 साल बाकी है और इतना उन्होंने 2 साल बाद कोरोना के बाद इतना बड़ा अच्छा आयोजन किया है। मैं सभी उनको टीम का अभिनंदन वो आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सिंह चौहान है और
और मेरे को बहुत अच्छा फील लग रहा है कि पूरा बोरीवली, मलाड, कांदिवली के सारे क्राउड एक जगह पे हम लोग एकत्रित होके और उत्तरांचल का बहुत बड़े अच्छे फंक्शन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ के आयोजक लोगों ने काफ़ी अच्छा अरेंज किया हुआ है, जिससे हमें खुशी हुई और हमारा ये मन है कि नेक्स्ट ईयर हम लोग खुद आके यहाँ पे ज्वाइन करें और इसको और अच्छा कैसे बना सके उसमें हम लोग अपना सहयोग करेंगे। थैंक यू। वाला हूँ यहाँ पे आने से ये होता है कि एक तो लगता नहीं है कि हम लोग उत्तराखंड से दूर है, और इस तरह से जो फंक्शन हो रहा है ये एक यंगस्टर्स, बूढ़े, माताजी जितने लोग हैं, घर के फैमिली जितने हैं, वो सभी यहाँ पे फंक्शन में अटेंड हो सकते हैं। और ये जो कार्यक्रम हुआ है ये बहुत ही बढ़िया हुआ है। जो सिंगर को हम लोग टीवी में देखते हैं उनको लाइव देखने को मौका मिल रहा है, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। इट्स अ फैंटास्टिक। और उत्तराखंड में देखने को मिलता था, आज हमें बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है और हमारे क्राउड को देख के बहुत खुशी हो रही है कि इतने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो इससे बढ़िया हमारे लिए और कुछ खुशी की बात नहीं हो सकती। सर, गढ़वाल भ्रात मंडल के लिए क्या कहेंगे? मैं इनके साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। बीच में खाली 2 साल गैप हो गया कोविड की वजह से, तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहे, हम इनके साथ खड़े। आप सबको नमस्कार। पहले तो आप सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज देश की इस महानगरी मुंबई में सारे उत्तराखंडी जुड़े हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि देवभूमि से आए हुए सब लोगों ने मुंबई को अपनी कर्मभूमि बनाया है और कर्म के साथ साथ उन्होंने अपने जो कहते हैं ना जड़ों को नहीं भूला है। तो आज का दिन है अपनी जड़ों से जुड़ने का और आज हम सब एक साथ अपनी जड़ों से जुड़े हैं। तो ये तो माहौल ही ऐसा है कि इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैं सबसे चाहूँगी आप जहाँ भी है, देश के जिस भी कोने में हैं, आप हर क्षेत्र में तरक्की करें, लेकिन कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूलें। जड़ों से जुड़े रहिए। जब जड़ें मजबूत होंगी तो शाखा तो मजबूत होगी। धन्यवाद। थैंक यू। कोई विभिन्न नाम से पूरे देश के अंदर ये जो सूर्य देव उत्तरायण हुए अपने आराध्य को याद कर रहे हैं और घरों में शुभ कार्य हो, समृद्धि हो और सब परिवारों में सुख समृद्धि आए, ऐसी भावना से हम लोग उत्तरायण की ओर जा रहे हैं। मान्यता है कि जब उत्तरायण होता है तो मौसम परिवर्तन होता है, भाग्य परिवर्तन होता है, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। तो हमारे भी उत्तराखंड के लोगों ने जो आयोजन किया है, पूरे मुंबई जो हमारी आर्थिक राजधानी है और हमारे मुंबई में रहने वाले मुंबई का जो उत्तराखंडी हैं, उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। गढ़वाल भ्रात मंडल 94 साल गढ़वाल भ्रात मंडल को हो गए हैं, जैसे कि अभी कहा है। और ये हमारे उत्तराखंड की महानगर में सबसे पुरानी संस्था है, सबसे समृद्ध संस्था भी है, पुरानी संस्था भी है और समृद्ध संस्था भी है। इससे हमने इस संस्था ने हमको सीधे पहाड़ से जोड़ के रखा है इतने सालों से, आप ये समझ सकते हैं। तो इनके प्रति हमारी बहुत संलग्नता है, बहुत हमारा मतलब भाव से इनके प्रति हमारी आस्था है। और इन्होंने पहाड़ को लगातार महानगर से जोड़ करके हमारे जो बुजुर्गों की जो हमारी एक सोच थी, जब 94 ईयर्स पहले ये संस्था बनी थी, एक सोच के साथ जब बनी थी, उसको लगातार ये आगे बढ़ा रहे हैं। आज देखिए हमारे उत्तराखंड की जो ठेठ संस्कृति है, जो जिसे हम ठेठ संस्कृति कहते हैं, उसको यहाँ तक इन्होंने पहुँचाया है। हमें बड़ा गर्व है इस संस्था पर। और मैं गढ़वाल भ्रात मंडल के अध्यक्ष श्री रमन कुकरेती और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो इतने बड़े महानगर में इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई, और आगे भी ये कार्यक्रम इस तरह से होता रहेगा। मैं ये सब शुभकामनाएं उनको देता हूँ। गढ़वाल भ्रात मंडल आज इतना सुंदर कार्यक्रम कर रही है कि जिसका मैं अपने शब्दों से जो है व्याख्यान नहीं कर सकता है। 94 ईयर्स से आज उसका 94वें साल जो है इस संस्था को हो गए हैं। और अनेक जो है इन्होंने जो है सामाजिक सरोकारों को मद्देनजर रखते हुए समाज को इकट्ठा करने के लिए, अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए इस कार्यक्रम का जो है निरंतर आयोजन करते हुए आ रही है। अपनी लोक संस्कृति, उत्तराखंड की लोक संस्कृति और अन्य सांस्कृतिक क्षेत्र है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, हर क्षेत्र में जो है ये लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम करती है। और मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं गढ़वाल भ्रात मंडल को, और निरंतर हम लोग आशा करते हैं
कि इस उत्तराखंड की जनता के लिए जो है इसी तरह जो है निरंतर इसी तरह ये कार्यक्रम करती रहेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो गए थे हम ही नहीं, पूरी दुनिया जो है इससे विचलित हुई। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बड़े उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ में आज हम सब अपने चेहरों को देख रहे हैं और अपनी संस्कृति को इतना दूर होने के प्रदेश होने के बावजूद आज जो है हम अपने पास पा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड का एक जाना माना कलाकार प्रीतम बर्तवान यहाँ पर हमारे बीच में है और उनके उस स्वर और संगीत के द्वारा हम उस मिट्टी की सुगंध को महसूस कर रहे हैं। गढ़वाल भ्रातु मंडल हमारी सबसे सीनियर और सबसे पुरानी संस्था है। ये बहुत हो गया है, हम लोग कल्चरल कार्यक्रम करके बहुत सारी संस्थाएं और भी कर रही हैं। भ्रातु मंडल से एक ही निवेदन है कि अब ये सीनियर संस्था होने के नाते इसको और गंभीर मुद्दों पर विचार करना चाहिए, जैसे कि प्लान पूरा का पूरा पहाड़ शहरों में आ गया है। अब क्या किया जा सकता है? हमारे बीच के बहुत सारे लोग हैं जो उद्योगपति हो गए हैं, इनको कैसे मोबिलाइज करके उत्तराखंड की तरफ पुनः हम उस मिट्टी की तरफ घूमें, वहीं उद्योग, छोटे मोटे उद्योग लगाएं, उद्योग को बढ़ावा मिले और ये जो सैलाब महानगरों की तरफ आ रहा है ये कैसे रुके और पुनः हम उस उत्तराखंड की धरती में पुनः अपने को स्थापित करें। ये भ्रातु मंडल सबसे पुराना हमारा मंडल है, इसको ये पहल करनी चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि ये मंडल अगर प्रयास करेगा तो लोग जाना चाहते हैं, वो स्वर्ग भूमि है, मगर खाली लोगों को जो है ब्रेन वॉश करे। आज वहाँ सरकार भी चाहती है और हम सबको इस पर गौर करना होगा, नहीं तो ये पूरी पहाड़ की जवानी और पानी सब शहरों की तरफ आ गया है। इसे कहीं ना कहीं रोकना होगा और आए हुए लोगों को पुनः वापस उत्तराखंड की तरफ जाना होगा। आज के इस महोत्सव के लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान बद्री विशाल, मैंने जो कहा उस पर आने वाले भविष्य में कुछ अच्छे नतीजे आए। देखिए, सबसे पहले मैं गढ़वाल भ्राता मंडल जो हमारी बहुत पुरानी संस्था है, इस महोत्सव के आयोजन के लिए मैं तमाम उनके सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत उनको नमन और वंदन करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि बीते हुए 2 सालों में यदि देखा जाए तो हम लोगों ने नहीं, बहुत लोगों ने, हम उत्तराखंड की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र ही नहीं हमारे देश में बहुतों ने अपनों को खोया है। और 2 साल के बाद ये जो महोत्सव है ये साबित करता है, ये महोत्सव उत्तराखंड प्रवासियों की वो ताकत को लोगों के सामने पहुंचाता है कि पहली बात है हम सब एक है, चाहे कुमाऊं हो, चाहे टिहरी हो, चाहे पौड़ी हो, ये जो चीज़ें जो बिखरा हुआ है उसको एक लाने की जो कोशिश है वो हमारे गढ़वाल भ्राता मंडल ने किया है। और दूसरे मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो हमको उत्तराखंड नाम मिला है, मैं बहुत प्रोग्रामों में और बहुत बाइट जब मैं देता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि वो जो उत्तराखंड जो नाम है वो हमें आसानी से नहीं मिला है, उसके लिए बहुत बलिदान हुए हमारे बहनों ने, हमारे भाइयों ने, कहीं के तो नाम ही हम लोगों को मालूम नहीं है। तो उनको भी मैं श्रद्धा के सुमन समर्पित करना चाहूँगा। कहीं ना कहीं ये श्रद्धा के सुमन है उन चरणों में जिन्होंने हमें ये उत्तराखंड दिलाया। और गढ़वाल भ्राता मंडल के तमाम पदाधिकारियों को मैं फिर से तहे दिल से मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। खैर मुझे उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया, ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमारी एकता सिर्फ ये मत सोचे कि सामाजिक क्षेत्र में है, क्योंकि जब हम प्रवासी हैं तो हमारी सबसे बड़ी ताकत राजनीतिक क्षेत्र है। तो ये जो उत्तराखंड का जो ये महोत्सव है ये दिखाता है कि हम राजनीति में भी कम नहीं है, हमारी ताकत राजनीति के रुख को बदल सकती है। तो एक बार मैं फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का और गढ़वाल भ्राता मंडल के सभी पदाधिकारियों का फिर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देखिए, ये बहुत हर्ष का विषय है कि गढ़वाल भ्राता मंडल जो मुंबई में उत्तराखंड वासियों की 94 साल 94 इयर्स पुरानी ऐतिहासिक संस्था है। हम सोच सकते हैं कि इस महानगर मुंबई में उत्तराखंड हिमालय की वादियों की संस्कृति, भाषा, बोली, वहाँ के संगीत, लोकगीत, लोक परंपराएं, खान पान को जीवंत रखने के लिए इस संस्था का जो योगदान है वह अभूतपूर्व है। मुझे हर्ष है कि इस संस्था में मुझे 1980 के दशक में कार्य करने का अवसर मिला और मैं इस अवसर पर उन सारे महापुरुषों को, उन सारे मनीषी व्यक्तियों को जिन्होंने
गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना की और आज तक ये मंडल विकास की चरम सीमा पर जिस तरह चल रहा है उसके पीछे आज के जो नेतृत्व है रमन मोहन कुकरेती जी जो अध्यक्ष हैं और समूची टीम, द्विवेदी जी इसके महासचिव हैं और समूची टीम जो मंडल की समय काम कर रही है और उत्तराखंड महोत्सव के रूप में आगे इसको प्रचार और प्रसारित कर रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज की हमारी जो उत्तराखंड की युवा पीढ़ी महानगरों में है, कहीं न कहीं वो अपनी बोली, भाषा और परंपराओं से विमुख हो रही है। इस तरह के आयोजन काफ़ी होने चाहिए ताकि हिमालय की ये परंपराएं क्षुण्ण रहें, जीवंत रहें और लोग उत्तराखंड की वादियों को याद करें।